स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सबको अपने डेट शीट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेट शीट अब आपका कभी भी आ सकता है इस वीक में। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही ऑथेंटिक मीडिया का कहना ये है कि डेट शीट का इंतजार बच्चों को है, लेकिन इस वीक अब कभी भी आ सकता है। बोर्ड ने ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, बट इन मीडियाज को कुछ ना कुछ पता चलता रहता है सीबीएसई के माध्यम से। तो इनको पता चल रहा है कि अब डेट शीट आपके आने में बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ठीक है, सूत्रों की माने तो सीबीएसई बोर्ड किसी भी वक्त बोर्ड की जो डेट शीट है वो जारी कर देगी। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उसको जाकर के चेक भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इजंट इट। और सीबीएसई ने इस बार बहुत सारे बदलाव किए हैं जिनकी जानकारी आप सभी बच्चों को होनी चाहिए। टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी देती रहती हूँ। ये द लेटेस्ट सर्कुलर जो सीबीएसई ने अनाउंस किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसको लेके थोड़ी और क्लैरिटी देना चाहूंगी कि कुछ चीजें जैसे कि अच्छी हुई कि हाँ चलो अब आपका डिस्टिंक्शन, डिवीजन, एग्रीगेट, ये सारी चीजें अब आपके मार्कशीट पे नहीं दिखाई देंगी। मार्कशीट विल बी अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, सिलेबस आपका चेंज हो गया, इस बार बहुत सारी चीजें बदली, एग्जाम का पैटर्न बदल गया, दैट यू आर अवेयर ऑफ। और ये भी पता है कि क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होने जा रहा है, इजंट इट। लेकिन एक और सीबीएसई ने बड़ी प्रॉब्लम कर दी, जो आप शायद अब समझो, जिन बच्चों ने 10th दे दिया है उन बच्चों को ये चीज समझ में आती है बेस्ट ऑफ 5 होता क्या है। यहाँ पे तो चलो दिस इज गुड थिंग कि चलो आपको डिस्टिंक्शन वगैरह का टेंशन नहीं है, किसी को टॉपर नहीं बनाया जा रहा, जिससे दूसरे बच्चे जो टॉप सेकंड टॉप थर्ड में आते हैं उनको दिक्कत होती है, बुरा फील होता है। लेकिन ये जो बेस्ट ऑफ 5 रूल था ना, इसका बहुत सारा एडवांटेज भी था। अब आप देख लो कि सीबीएसई ये कह रही है कि इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है टोटल। लेकिन अगर कई बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट करते हैं, जो सीबीएसई उस चीज के लिए आपको एनकरेज भी करता है कि आप ऑप्ट करो, लेकिन उसके कैलकुलेशन को सीबीएसई ने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है। अब ये है कि सीबीएसई बोर्ड का ये कहना है कि बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट, डिक्लेयर या इन्फॉर्म द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। बोर्ड तो आपके मार्क्स दे नहीं रहा आपको, आपके बस जिस सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में आपको मिलेगा। लेकिन वो जो परसेंटेज आप बताते हो ना, कहीं पे जब आपका एडमिशन होता है, आप जब 10th का बच्चा स्ट्रीम सिलेक्शन में जाएगा तो कहीं पे कट ऑफ होता है ना कि इतने परसेंटेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो सपोज ये किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है, आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में मैक्सिमम जितना मार्क्स मिला उसको ऐड करो। सी, इस बच्चे का हिंदी कोर्स है, इंग्लिश है, मैथ्स है, बेसिक साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया। अब इनमें से जो मैक्सिमम 5 वाले हैं ना उसको आप चूज करो। इस बच्चे का देखो सबसे लोएस्ट गया है मैथ्स में, तो ये इसके मार्क्स को हटा के हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत के मार्क्स को ऐड करके अपना ओवरऑल परसेंटेज बना सकता था और उस परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन ले सकता था। ठीक है, बट नाउ अब क्या हो गया ना कि ये 5 सब्जेक्ट है आपके मेन, दिस इज योर एडिशनल पेपर। अब आप जहां पे एडमिशन लेने जाओगे ना, वो डिसाइड करेगा, जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जा रहे हो वो डिसाइड करेगा कि वो आपके कौन से 5 सब्जेक्ट को चूज करके आपका बेस्ट ऑफ 5 कंसीडर करे। तो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आल्सो, इजंट इट। तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी देख लो एग्जाम्पल, ये क्लास 12 के किसी बच्चे का है, हिंदी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री, होम साइंस, टूरिज्म, ये 5 सब्जेक्ट है और एडिशनल में फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर इस बच्चे के मार्क्स तो वैसे सभी में ठीक ही है, लेकिन लीस्ट मार्क्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इंग्लिश है, तो आप चाहो तो बाकी जो 5 जिसमें आपके मैक्सिमम आए हैं उनको जोड़ करके अपना बेस्ट ऑफ 5 परसेंटेज बता सकते हो, बेस्ट ऑफ 5 बता सकते थे। दिस वाज अ कन्वीनियंस फॉर स्टूडेंट्स कि एक सब्जेक्ट जो सबसे कम मार्क्स वाला है उसको हटा दो और टोटल 5 के, और बच्चे एडिशनल पेपर ऑप्ट भी इसीलिए करते हैं ताकि ओवरऑल परसेंटेज उनका अप हो, अप साउंड करे, अप दिखाई दे। लेकिन अब ऐसा रूल बन गया कि मान लो कोई बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है, ठीक है, तो मान लो कि कोई बच्चा अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अगर मान लो कि तुम बायो रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो तो वो वाले टीचर आपके बायो के मार्क्स को डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, इजंट इट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 4 तो मैंडेट है कंसीडर करना।
अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड में जाओगे तो वो बायो को ना कंसिडर करके आपके मैथ्स को कंसिडर करेगा। तो अब ये है ना कि किस स्ट्रीम में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दैट विल डिसाइड कि आपके कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को चूज किया जाएगा। तो ये मतलब सीबीएसई कहती तो है कि स्टूडेंट के लिए आसान कर दिया जा रहा है, बट स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी चीजें आसान नहीं हो रही, ये डिफिकल्ट होता जा रहा है, होता ही जा रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न डिफिकल्ट हो गया, जिसकी वजह से लास्ट ईयर रिजल्ट भी बच्चों का ज्यादा खराब आया था। तो ये चीजें हैं जो आपको अब जाननी चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है, जो टाइम बचा है डेट शीट अब आपकी आजकल में कभी भी आएगी। वेट आप 10 तारीख तक वेट करो, 10 दिसंबर तक आने के पूरे चांसेस हैं। सो लेट अस वेट एंड वॉच कब आपका रिजल्ट आता है, सॉरी आपका डेट शीट आता है। और उसके बाद अच्छे से अब अभी से पढ़ाई करनी शुरू कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है उनके लिए अब ये वेकअप कॉल है। अब आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, जो अभी टाइम है, देखो पूरा दिसंबर आपके पास अभी है, जनवरी है, फेब है, बेशक इसमें आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, बाकी चीजें होंगी, बट ये टाइम आपके पास अभी भी है, इसमें आप पढ़ सकते हो, isn't it? 3 मंथ्स में आप 5 सब्जेक्ट की तैयारी 100% कर सकते हो। ठीक है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। केमिस्ट्री क्लास 12 बच्चे, जैसे जैसे आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं आप इन वीडियोस को देख लो, क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर उनकी वीडियोस हैं ये। और इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन द कोर्स, आप रेगुलर स्टूडेंट है, कंपार्टमेंट है, इंप्रूवमेंट है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 और साइंस क्लास 10 के बच्चे। एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स बाय राइटिंग ए मेल, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर लास्ट मोमेंट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनवरी में जो कोर्स स्टार्ट होगा उसको आप 1 जनवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ 1 मंथ कोर्स जिसमें हम इंटायर सिलेबस आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवाएंगे, नोट्स देंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।